असम सरकार का बड़ा फैसला, खत्म किया मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून। हेमंत विश्व शर्मा बोले, इससे बाल विवाह पर रोक लगेगी। असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को देर रात एक कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून 1935 को खत्म ही कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए एक पोस्ट में लिखा कि 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। सालों पुराने असम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया गया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल नहीं हुए तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। ये असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अधिनियम में मुस्लिम विवाह और तलाक के स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान था और सरकार को एक मुस्लिम व्यक्ति को ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन पर मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत करने वाला लाइसेंस प्रदान होता था। आपको बता दें कि आगे चलकर मुस्लिम विवाह और तलाक संबंधित सभी मामले विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होंगे। असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण नियम 1935 के आर्टिकल 3 में प्रावधान था कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को मुस्लिम होने के नाते लाइसेंस देती थी। ये लाइसेंस वाला शख्स मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने का अधिकृत होता था। ये मामला कई बार उठा है। इससे पहले भी कई तरह से अधिकृत मुस्लिम शख्स असम में मुस्लिम विवाहों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे, बहु विवाह हो रहे थे और बाल विवाह भी हो रहे थे। रद्द किए गए कानून के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक था। इस अधिनियम के तहत कुछ लोगों को मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण करने का लाइसेंस मिला था। अब कानून रद्द होने के बाद ऐसे लोग शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। असम सरकार ने कहा कि राज्य में ऐसे 94 लोग थे जो मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण करते थे। सरकार की ओर से कहा गया है कि अधिनियम निरस्त होने के बाद ऐसे 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों को उनके पुनर्वास के लिए 2-2 लाख रुपए का एक मुश्त राशि बगैर मुआवजा दी जाएगी। बता दें कि जब से हेमंत विश्व शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने और उनकी प्राथमिकताओं में हो रहे बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगी। वो अक्सर कहते रहते हैं कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। उत्तराखंड ने इसी महीने की शुरुआत में विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को पारित किया था। वो पहला ऐसा राज्य था जहां यूसीसी पारित किया गया हो। यह विधेयक विभिन्न धर्मों के लोगों को विवाह, तलाक और विरासत को नियंत्रित करने वाले अलग अलग कानूनों की जगह एक समान नियम लागू करने का प्रावधान करता था। अब माना जा रहा है कि असम में अगले 2-3 महीनों के अंदर समान नागरिक संहिता बिल पेश किया जा सकता है। इसमें आदिवासी समुदाय को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत असम कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा माध्यम के लिए आदिवासी भाषाओं मिसिंग, राभा, कार्बी, तिवा, देवरी और दिमासा को भी शामिल करने का फैसला किया। असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त होने पर मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि हम जल्द ही समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने जा रहे हैं और कैबिनेट बैठक के दौरान असम मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को खत्म कर दिया है। इस अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम रजिस्ट्रार मुस्लिम लोगों को पंजीकरण और तलाक कर रहे हैं, लेकिन ये अधिनियम राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद खत्म हो गया। ये यूसीसी लागू करने की दिशा में असम सरकार का बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की हिंदू छवि को और बड़ा बल मिलेगा।